नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा मेडिको पर। सभी बच्चों को राम राम, सभी बच्चों को जय माता दी, सभी बच्चों को जय श्री महाकाल। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। सभी स्टूडेंट को पता है कि एएनएम और एमपीपीएनएसटी की एग्ज़ाम जून के महीने में होने वाली है और सभी बच्चे अब तैयारी में लग चुके हैं। और कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन किए, जिन्होंने मुझे मैसेज किए और उन्होंने पूछा है कि सर कौन सी बुक हमको पढ़नी चाहिए एमपीपीएनएसटी के लिए। मार्केट में कई प्रकार की किताबें घूम रही हैं और उनमें से कौन सी किताब का हम चयन करें ताकि हम उससे पढ़कर हम सिलेक्शन ले सकें। और मैं स्वयं जब मार्केट में गया तो मैंने खुद ये चीज़ रियलाइज़ करी कि मार्केट में अब आपकी बहुत सारी किताबें आ गई हैं। पिछले साल क्या हुआ था सर 2024 में कि सडनली सिलेबस को चेंज किया गया था और उसके बाद आपकी बहुत जल्द एग्ज़ाम ले ली गई थी, ज़्यादा समय दिया नहीं था। तो जितनी भी बुक पब्लिश करने वाली जो एजेंसियां थी वो समय पर बुक को पब्लिश नहीं कर पाई थी और इस वजह से मार्केट में बुक नहीं आ पाई थी। लेकिन चूंकि इस बार का भी सिलेबस 2024 जैसा ही है तो कंपनियों को बहुत अच्छा पर्याप्त समय मिल गया बुक को पब्लिश करने का, तो उन्होंने बुक को पब्लिश कर दिया है और मार्केट में सर्कुलेट कर दी है। अब बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो ये उन सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसलिए सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक देखना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप लोग गलती कर दो, समय आपका खराब हो जाए और एग्ज़ाम जब आए और जब एग्ज़ाम देने जाओ और आप लोगों का पेपर ही नहीं बैठे और आप लोग असफल हो जाओ और फिर पछताओगे कि यार हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। तो सभी बच्चे जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र वीडियो को जिसमें बुक पढ़ने से क्या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा और फिर अगर बुक पढ़नी चाहिए तो कौन सी हमारे लिए सबसे बेस्ट बुक है, इनके बारे में बात करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आप लोग जब मार्केट में निकलोगे तो आपको हजारों की संख्या में बुक मिलेगी, ठीक है। जो जनरल नर्सिंग एवं प्री नर्सिंग के नाम से आएगी, बीएससी नर्सिंग के नाम से आएगी, फिर उसके पश्चात प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के पेपर सॉल्यूशन की बुक आएगी। कई प्रकार की आप लोगों को किताबें मार्केट में देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि क्या बुक पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या। तो पहली बात ध्यान से सुनो सर, मैं आप लोगों को जो बात बता रहा हूं वो सत्य बात बताऊंगा, असत्य नहीं बोलूंगा और गुमराह नहीं करूंगा, आपको जागरूक करूंगा। तो प्यारे बच्चों, आप अगर बुक के भरोसे बैठकर एमपीपीएनएसटी एएनएम जैसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कर रहे हैं आप सबसे बड़ी गलत काम। क्योंकि आप लोगों की एमपीपीएनएसटी और एएनएम की परीक्षा इन में से किसी भी किताब या मार्केट में जितनी भी किताबें हैं उनमें से किसी भी किताब में से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। अब आप बोल रहे हो कि सर आप ये कितनी बड़ी बात बोल रहे हो, आप क्या आप जो कह रहे हो आपको पता चल रहा है? जी हां बच्चों, मैं अपने होशो हवास में आप लोगों से ये बात कह रहा हूं और मैं क्यों कह रहा हूं इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए बच्चों, आप लोगों को स्वयं पता है कि एमपीपीएनएसटी का और एएनएम का जो सिलेबस वो एक है, एक जैसा है और सिलेबस कितना बड़ा है ये बात आप सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं। सिलेबस में आपकी 12th क्लास की, ठीक है, 12वीं कक्षा का आपका फिजिक्स है, आपका केमिस्ट्री है, आपका बायो है, फिर इसके पश्चात इंग्लिश सब्जेक्ट है एंड उसके पश्चात जीके सब्जेक्ट है। ये आप लोगों का पूरा सिलेबस है। 100 नंबर का पूरा पेपर बन रहा है। आप फिजिक्स को उठा के देख लीजिए, अपने आप में फिजिक्स बहुत बड़ी फिजिक्स है, ठीक है। केमिस्ट्री अपने आप में बड़ी है, बायो अपने आप में बड़ी है, इंग्लिश अपने आप में बड़ा है और इन सब से जो सबसे बड़ा है वो है जीके, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर, स्टैटिक, स्पोर्ट, जनरल स्टडीज, हर एक प्रकार की चीजें आपको पढ़नी मिलेगी। और वो इतनी सी मोटी किताब में कैसे कवर हो पाएगा बताइए आप मुझे। अगर आप किताब के भरोसे बैठे हो, बुक के भरोसे बैठकर आप घर पे तैयारी कर रहे हो
तो सर आप लोग केवल और केवल समय व्यर्थ कर रहे हो, इसके अलावा आप दूसरा कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप केवल समय व्यर्थ कर रहे हो। तो अभी ही बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, आप किसी भी प्रकार की बुक के भरोसे मत रहिए। कई YouTube चैनल होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि ये किताब पढ़ लीजिए, ये बहुत अच्छी है, वो किताब पढ़ लीजिए, वो बहुत अच्छी है। पर सर मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि सर बुक में पूरा सिलेबस कवर नहीं किया गया है। हर एक सब्जेक्ट को बहुत आपका कंपाइल, आपके उसको सिकुड़ कर या फिर यूं बोले कि कंपाइल करके उसको आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। और आपका जो एग्जाम है उसका लेवल बहुत अच्छा लेवल है। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी किसी भी प्रकार की जो बुक है, किसी भी पब्लिकेशन की बुक है, वो आपके लिए सही नहीं है। इसलिए मार्केट में आप अगर जा रहे हैं बुक परचेस करने तो मत करिएगा। अगर आप लोगों ने बुक को परचेस कर लिया है तो सर उससे बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। मार्केट में इसके साथ पेपर सॉल्यूशन की भी आप लोगों को बुक मिल जाएगी। वो पेपर सॉल्यूशन में टोटल आपके पेपर है ही नहीं और क्वेश्चन भी गलत तरीके से वहां पर दे रखे हैं, तो उनके भी भरोसे मत रहिएगा। अब ये बात तो आपको समझ में आई गई है सर कि आपके लिए किसी भी प्रकार से कोई बुक बनी ही नहीं है। देखो बच्चों, यहां पर लिख देने से कोई उस सब्जेक्ट की बुक नहीं हो जाती है कि यहां पर लिख दिया गया है कि नर्सिंग की है, बीएससी नर्सिंग की है, ये पीएनएसटी की है, तो लिख देने मात्र से आप लोगों की वो बुक नहीं हो जाती है। इसलिए बुक के भरोसे मत रहिएगा। अब प्रश्न है कि सर ठीक है, चलो आपने बता दिया कि बुक के भरोसे नहीं रहे, तो फिर हम पढ़ेंगे कहीं से? ठीक है, तो देखिए सर, इसके लिए आप केवल और केवल, ठीक है, हाई क्वालिफाइड लोगों के द्वारा बनाए गए नोट्स ही पढ़िएगा। जो हाई क्वालिफाइड लोगों ने बनाए हैं, जिनको वेल एक्सपीरियंस है, फिजिक्स का एक्सपीरियंस है, उनको केमिस्ट्री का एक्सपीरियंस है, बायो का एक्सपीरियंस है, इंग्लिश का, जीके का, वहीं उन्हीं के नोट्स आप सभी बच्चे पढ़िएगा। और अगर नोट्स की अपन बात करें तो नोट्स ही सफलता की चाबी होती हैं, बुक नहीं। हाँ, एनसीईआरटी बुक वगैरह पढ़ते हो तो वो बात अलग है, वो तो भाई साहब सबका पिता है, सभी का पिता है एनसीईआरटी तो। ठीक है, एनसीईआरटी से ही नोट्स बनते हैं प्रभु। जो भी नोट्स हम बनाते हैं या कोई और बनाते हैं वो एनसीईआरटी बेस पर ही नोट्स बनाता है। ठीक है, तो सर जितनी भी पब्लिकेशंस की बुक हैं जो मार्केट में चल रही हैं वो नहीं, आप लोग नोट्स को पढ़िएगा। ठीक है, और हमारे पास बकायदा सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, सारे के सारे। ठीक है, टारगेट बैच हमारे द्वारा चलाई जा रही हैं जिसमें सारे नोट्स, सारे लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे सभी ध्यान से सुन ले, आप थोड़े से जागरूक हो जाइए, इधर उधर मत भटकिए, किताब के भरोसे तो बिल्कुल भी मत बैठना। कई बच्चों के फोन और कई बच्चों के मैसेज हैं जो यही कह रहे हैं कि सर कौन सी किताब पढ़े। नहीं पढ़नी है, बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, कोई सी भी नहीं खरीदनी है। ठीक है, आप सभी बच्चे शिक्षा मेडिको का एप्लीकेशन, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और एप्लीकेशन शिक्षा मेडिको का इंस्टॉल करिए। वहां पर आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे सर। ठीक है, सारे के सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे और इन नोट्स में से कुछ भी बाहर नहीं जाता है, क्योंकि आप नोट्स की संख्या देखोगे ना सर तो आप खुद बोलोगे कि सर क्या इतने नोट्स होते हैं, क्या हमें इतना पढ़ना पड़ेगा क्या? बिल्कुल आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि इतना सा पढ़ लेने मात्र से सिलेक्शन हो जाएगा तो सर वो बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार अगर अपन बात करें, आपके पेपर के लेवल के अनुसार बात करें तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, और वो सारे के सारे नोट्स आपके शिक्षा मेडिको के एप्लीकेशन पर मौजूद हैं। आप वहां पर जाइए, विजिट करिए, देखिए, और वहीं पर हमारा संपर्क सूत्र भी है, आप वहां से हमको संपर्क भी कर सकते हैं। आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जागरूकता आई होगी और आप गलती करने से बच चुके होंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि बाकी बच्चे भी, जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी इस गलती से बच सके। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों को जय माता दी।